देखिए प्रश्नावली 15.3 करेंगे हम। इसका क्वेश्चन नंबर पहला, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो देखिए पहले तो आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो हम वर्ग बना लेते हैं। पहले हमने एक वर्ग बना लिया, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। और सभी भुजा कितने की है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। इसके बाद लिखा हुआ है इसके अंत मैंने अंदर की ओर आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो अंदर की ओर हम वृत्त बना लेते हैं। यहां इस प्रकार से हमने ये वृत्त बना लिया। अब क्या लिखा हुआ है, हमें इसकी परिधि निकालनी है। तो हमें वृत्त की क्या निकालनी है, परिधि, जो इसके अंदर बना हुआ है। अब वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप, ये केंद्र बिंदु है। यदि मैं यहां पर इस प्रकार से बनाऊंगा तो ये जो रेखाखंड है ये इस वृत्त में क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। जब ये 14 है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 14 का। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। और व्यास से क्या निकाल लेते हैं हम, त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यदि मैं इस रेखाखंड का आधा कर दूंगा तो ये यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगी, त्रिज्या। और 14 का आधा कितना होता है, 7। तो यहां पे लिखेंगे त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2, यानी 14 बटे 2। और 14 बटे 2 का मतलब कितना होता है, 7। आपके पास त्रिज्या आ गई। अब आप परिधि निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखिए 2 आ गया, पाई का मान 22/7 आ गया, और आर का मान हमारे पास कितना है, 7। अब यहां पे क्या करना है आपको, 7 से 7 को काट देना है, और 22 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास 44। और परिधि है इसलिए इकाई क्या लगेगी हमारी, सेंटीमीटर। तो परिधि आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया है, परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है। तो हम लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि, यहां पर हम वृत्त की परिधि लिख लेते हैं, और अंतर से मतलब होता है माइनस करना। इन दोनों का अंतर यानी दोनों इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 74। यहां पे लिख लेते हैं त्रिज्या, और बराबर कितना है, 74। ध्यान से देखिए, परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो कैसे व्यक्त करेंगे इसको, परिधि माइनस त्रिज्या कितना है, 74। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है आपको, 74। अब देखिए परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता है, आर से। बराबर कितना, 74। इन दोनों में आपको आर कॉमन लेना है। यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, तो आर को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे आर यहां से हट जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, 2 पाई। कॉमन का होता है भाग देना, आर का आर में भाग देंगे, आर कट जाएगा, 2 पाई बचेगा हमारे पास। और यहां पर आर हमने कॉमन ले लिया, तो आर से आर कटा तो क्या बचा, 1। और बराबर में कितना है, 74। और 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिए, माइनस का मान बराबर में 74। देखिए पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर 22 दूनी 44 बटे में 7 माइनस का 1, बराबर में कितना है, 74। अंश में अंश का गुणा करती है, 22 दूनी 44, तो आर कोष्टक। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे, 7 एकम 7, किसका 7 हो गया, माइनस का। इधर कितना है हमारा, 44। तो 44 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 37 बटे में कितना, 7। और बराबर में कितना है, 74। आर का मान कैसे आएगा, 74। और देखिए ये दोनों संख्या हमारे आर के गुणा में है, और जब इनको हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये जो 7 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, और 37 कहां जाएगा, नीचे। अब 37 से 74 काट दीजिए, 37 से कम 37, और 37 दूनी 74। तो आर बराबर आपके पास आ गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब आर का मान आपने निकाल लिया, तो अब आप आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और आपको सबको मालूम है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान फिर से देखिए 22/7। आर का मान आपने कितना निकाला, 14, जिसे हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 7 दूनी 14, और 22 गुणा 2 गुणा 14 कर दीजिए। तो 22 दूनी 44 गुणा 14,
14 चौका 56, 14 को चौका 56 और 56 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 61। तो आपका आंसर आ गया 616 और क्षेत्रफल है तो क्या लगाओगे आप वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति, यहां पर आपको एक आकृति दी गई है, इसमें वृत्त का केंद्र O है, AOB 90 डिग्री, AOB कितने डिग्री का कोण बना हुआ है 90 का, तथा OA 3 सेमी, OA ये वृत्त की क्या कहलाएगी त्रिज्या, त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान करो प्रश्न वाली 15.1 उसमें मैंने आपको समझाया था, सॉरी 15.2 में समझाया था आपको मैंने कि ये कोई वृत्त है, इस वृत्त में ये जीवा है और जीवा जब किसी वृत्त को दो भागों में बांटती है तो ये वृत्त दो खंडों में बढ़ जाता है। इस वाले भाग को कहते हैं लघु वृत्त खंड और ऊपर वाले भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो अब इस चीज को यहां पे देखिए, AB कोई जीवा है और इस जीवा ने इस वृत्त को दो खंडों में बांट दिया, तो हमसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ये छायांकित भाग है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे लघु वृत्त खंड। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये आपका क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। पाई का मान 22/7 रखेंगे आप, r का मान आपको 3 दिया गया है, 3 यहां से देखेंगे हम r का मान स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे और थीटा कितना है आपके पास 90 बटे में 360 माइनस 1/2 साइन और थीटा की जगह कितना लिखेंगे 90 और r की जगह 3 जिसे हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 0 से 0 कट गई, 9 चौका 36, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब कोई अंक नहीं कटेगा तो हमारे पास क्या बचा 11 3 और 3, तो 11 3 33 और 33 99 बटे में 7 दूनी 14 माइनस में इधर आ जाइए। हम जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1, ये बस हमारी 6 में आप पढ़ोगे साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1/2 इसकी जगह हम 1 लगाएंगे और 3 दिया 9, यहाँ देखिए 99/14 माइनस 9 1 कम 9, 9 बटे कितना हो गया 2। लघुत्तम ले लीजिए, कितना लघुत्तम आएगा 14 और 2 का लय से कितना आएगा 14। अब क्या करेंगे आप 14 में 14 का भाग देंगे एक बार और 1 का गुणा 99 करेंगे तो आपका आ जाएगा 99, क्योंकि 14 से 14 कट जाएगा 99 बचेगा, माइनस 2 का भाग देंगे 14 में और 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार जाएगा, 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 7 कितना हो गया 63। अब 99 में से 63 घटा दीजिए तो देखो 9 में से 3 गई तो बचे 6 और 9 में से 6 गए तो बचे 3 बटे में कितना है 14। काट दीजिए इसको, 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 7 14। अब नहीं कटेगा तो अब आपको क्या काम करना है 18 में 7 का भाग लगा देना। देखिए 18 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, पॉइंट 0 आ जाएगी, 7 5 35, यहाँ 5 बचेगा और फिर हमारे पास पॉइंट 0 आ जाएगी, 7 7 49, तो हमारा आंसर आ गया 2.57 और चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए क्या लगाएंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा।